एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन में उनके साथ कुल 5 लोग सवार थे। प्लेन हादसे में सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अजित पवार इस प्लेन से बारामती जा रहे थे। तभी लैंडिंग के समय प्लेन में भीषण आग लग गई, जिसके चलते किसी को भी बचाया नहीं जा सका। फिलहाल इस हादसे को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी नेता इस घटना पर सवाल खड़े कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये घटना कैसे घटी, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या है मोरर रेस, सभी लीडर्स बोलिए या अर्जेंट काम के लिए सभी लोग जाते हैं और इवन दूसरे कॉर्पोरेट वाले भी जाते हैं जी। लेकिन ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। देखो, आई एम वेरी मच शॉक्ड एंड सैडेंड टू हियर द मैसेज ऑफ अजित पवार, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. बहरहाल विपक्ष के नेता शोक के साथ इस घटना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अजित पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार को बारामती में किया जाएगा। अजित पवार 66 साल के थे। इस हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई। पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वह प्लेन को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से पहले ही गिर गया और उसमें आग लग गई। इस दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था। उसने मेडे कॉल भी नहीं किया था।